नरेंद्र मोदी का कहना सही है कि धर्म ध्वजा केवल एक ध्वज नहीं, यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का एक ध्वज है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का उत्कर्ष है। कई वर्ष पूर्व जब नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का वचन लिया था, प्रण लिया था, यज्ञ किया था, यह समारोह उसकी एक पूर्ण आहुति है। नरेंद्र मोदी जिस भाव विभोर भंगिमा के साथ मोहन भागवत और योगी के साथ ध्वज को ऊपर चढ़ता हुआ देख रहे थे, तो उस समय ऐसा लगा कि भगवान राम की आत्मा का इनमें वास हो गया है। और एक प्रकार से समारोह का आभामंडल ऐसा था, नरेंद्र मोदी का आभामंडल ऐसा था, ये लगा कि भगवान राम खुद उन्हें आशीर्वाद देकर उनका राज्याभिषेक कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि नरेंद्र मोदी अब भारत के इतिहास का एक पन्ना बन गए हैं, एक हिस्सा बन गए हैं, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। समारोह के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने, एक कोई टैक्सी ड्राइवर था, मुझे किसी ने बताया, उसने ये वहाँ पे ये कमेंट किया कि जब तक सूरज चाँद रहेगा नरेंद्र मोदी का यहाँ नाम रहेगा। इसी प्रकार से एक दूसरी टिप्पणी ये आई वहाँ से, जिस प्रकार से सारे संसार के कण कण में राम हैं, उसी तरह से भारत के कण कण में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। तो क्या है कि विद दिस सिंगल इमोशनल स्पीच नरेंद्र मोदी once again has become the hero of the nation and has won the heart and soul of 140 करोड़ इंडियन माइंड्स। शुरू से ही मेरा मानना रहा है कि नरेंद्र मोदी मूलतः एक साधु, एक संत, एक फ़कीर, एक आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु रहे हैं। और इस बार ऐसा लगता है कि भगवान राम ने उन्हें जो काम सौंप के यहाँ भेजा था, पहले कह चुके हैं कि शायद इस काम के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, तो श्री राम ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी थी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया। आज सारा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है, भाव विभोर है। इस समारोह की झलकियाँ टीवी चैनल्स पर देखकर सारा देश रोमांचित था और सारे देश की ज़ुबान पे एक ही नाम था और वो नाम था नरेंद्र मोदी का।